हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। डिटेल में देखेंगे एवरी स्मॉल डिटेल। बड़ा क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट एक्सप्लेन करो, उसका जवाब मिलेगा, और उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। टेक्स्ट बुक को खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑल स्मॉल डिटेल्स यहाँ पे कवर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन एलिमेंट है हार्ट। तो हार्ट का वर्किंग मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन चलता है वो ड्यू टू हार्ट चलता है, राइट। तो हार्ट कैसे काम करता है हम देखने वाले हैं। दिस इज द ड्राइंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। देख के घबरा मत जाना, मैं इसको सिंपली फॉर्म के अंदर समझाने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा। पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी में पंप करते रहना ब्लड को, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो अकॉर्डिंगली अगर ग्रेविटेशन के हिसाब से देखें तो ब्लड जो है इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन एक पंप दिया गया है हमको जो ये काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। वर्क्स कंटिन्यूअसली एंड इट जनरेट, इट इज द मेन और वन एंड ओनली पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, जिसमें ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ करता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर में ही सब कुछ समझ लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसका साइज देखो तो एक फिस्ट जितना, यानी कि एक मुट्ठी जितना, हमारी मुट्ठी जितना उसका साइज है। और कोन शेप, ये जो दिखता है वो लिटिल बिट कोन शेप का होता है, मतलब उसका जो शेप है कोन शेप से। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी स्लाइटली लेफ्ट साइड, हमारी लेफ्ट साइड पे चेस्ट की कैविटी में है, लेकिन हल्का सा, पूरा ऐसे कॉर्नर में लेफ्ट नहीं, लेकिन सेंटर से हल्का सा लेफ्ट साइड पे ये लोकेटेड है। 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। अगर मैं ये समझाने बैठूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी समझाने बैठूंगा, ये बनाता हूं और एक एक करके आपको समझाता हूं। बेसिकली हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ओके, राइट साइड देखो, हमको कौन सी राइट लेनी है। अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, दैट मींस दिस आर द राइट साइड्स एंड दिस आर द लेफ्ट साइड्स। ओके, अपने उल्टे घूमने के बाद ये राइट हो जाता है, तो ऐसे नहीं देखना है हमको, ये राइट ये लेफ्ट। ओके, तो ये जो है दिस इज योर, ऊपर वाले को बोलेंगे हम एंट्रियम। क्या बोलेंगे हम, एंट्रियम, एंट्रियम। ओके, और नीचे वाले को बोलेंगे हम वर्टिकल्स, वर्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है आपका राइट एंट्रियम और ये क्या है आपका राइट वर्टिकल। वैसे ही ये है लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वर्टिकल। गॉट इट। ये हमारे चार्ट, यहां पे मैं उसको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा। दिस इज योर राइट एंट्रियम, ओके, एंड दिस इज योर लेफ्ट एंट्रियम। राइट वर्टिकल ये वाला पोर्शन और लेफ्ट वर्टिकल ये वाला पोर्शन, ठीक है। अभी यहां पे क्या होता है कि ब्लड जो आता है पूरी बॉडी से घूमता हुआ, पूरी बॉडी में से जो घूम के ब्लड आया वो है राइट साइड पे आएगा, राइट एंट्रियम में आएगा, राइट एंट्रियम से वो राइट वर्टिकल में जाएगा, राइट वर्टिकल से वो जाएगा लंग्स की ओर प्योरीफाई होने के लिए। समझ रहे हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो पहले हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करके लंग में भेजता है, लंग से वो क्लियर होके ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ जाता है एंट्रियम में लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से उसको पंप किया जाता है और वो वापस बॉडी में घूमने के लिए जाता है, जहां पे वो ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगा और वापस आएगा, ठीक है। तो राइट एंट्रियम इज द रिसीवर, राइट वर्टिकल इज द पंपिंग एलिमेंट, लेफ्ट एंट्रियम इज द रिसीवर एंड लेफ्ट वर्टिकल इज द पंपिंग। यानी कि वर्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो 4 चैम्बर में। तो हमारा अगर यहां पे देखे तो राइट और सबके बीच में एक एक वाल लगा हुआ है। देखो, राइट एंट्रियम से राइट वर्टिकल में जाने के लिए इधर एक वाल लगा हुआ है। ये वाला जो वाल्व है वो वाल्व होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वर्टिकल में जाने के लिए जो वाल्व लगता है वो है बाइक्यूस्पिड। ये वाल्व के नाम है 3 लेयर के होता है, 2 लेयर का होता है, इसलिए ट्राई एंड बाई नाम लिखा हुआ है। इनका काम है एंट्री देना, ओके, रिटर्न एंट्री ब्लॉक करना। ये जो वाल्व होते हैं क्या करते हैं, ये जो वाल्व होते हैं क्या करते हैं, एक बार अंदर ब्लड चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पंप कैसे होगा फिर अगर वापस आ गया तो, राइट। तो अंदर एक बार एंटर हो गया, दोनों वाल्व का वही काम है कि एक बार अंदर एंटर हो गया वो वापस नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पे जो वाल्व है दिस इज योर ट्राइक्यूस्पिड एंड दिस इज योर बाइक्यूस्पिड। ओके, तो राइट एंट्रियम में लिक्विड यानी कि ब्लड कहां से आता है, तो दैट कम्स फ्रॉम वेना कावा। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर से आता है अपर बॉडी से, वेना कावा फ्रॉम
लोअर बॉडी, नीचे से भी आता है ऊपर से भी आता है, मतलब अपर बॉडी से जो आता है उसको सुपीरियर बोला जाता है और इसको बोला जाता है इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इधर देखो तो अपर बॉडी से आ रहा है, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा से ब्लड आ गया आर्टरियम के अंदर, आर्टरियम से वो चला गया कहां, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट आर्टिकल से वो सॉरी राइट एंट्रियम से वो चला गया राइट वर्टिकल्स के अंदर, ओके, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल्स से यहाँ पे उसको एंट्री मिली, कैसे एंट्री मिली, सिंगल वे वाल्व द्वारा, यानी कि ट्राइक्यूस्पिड वाल्व के द्वारा। अभी यहाँ से इसको बाहर निकलना है, इधर से वो बाहर जाता है किधर, टूवर्ड्स द लंग, टूवर्ड्स द लंग की ओर जाता है, लंग यानी अपने फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़ों के पास जाता है। तो वहां पे भी एक वाल्व लगा हुआ है, दैट वाल्व इज कॉल्ड पल्मिनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ओके। कौन सा है, देखो यहां से ब्लड आया इधर और जा रहा है किधर, तो दिस वाल्व इज पल्मोनरी वाल्व। ये वाला वाल्व जो है पल्मोनरी वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व से वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जा रहा है लंग्स में। पल्मोनरी वाल्व जो है वो भी सिंगल वे वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है, वहां से आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो पल्मोनरी वाल्व से वो जा रहा है प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। वो लंग में चला गया, यहां से वो लंग में चला गया, लंग में गया ऑक्सीजनेटेड, लंग का वर्किंग अलग है, लंग का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, देख लीजिएगा। तो लंग यहां से लंग्स में चला गया, लंग्स में क्या हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने दे दिया, ऑक्सीजन उसने ले लिया, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड हो गया। वो प्योर ब्लड घूम के आएगा यहाँ पे, किधर आएगा, लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। देखो कौन सी वेन से आएगा, पल्मिनरी वेन्स के थ्रू आएगा, पल्मिनरी वेन्स के थ्रू आएगा, कहां पे वो पल्मिनरी वेन्स के थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा वो लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। लेफ्ट एंट्रियम से वो चला गया इधर कौन से वाल्व के थ्रू, बाइक्यूस्पिड वाल्व के थ्रू गया लेफ्ट वर्टिकल्स के अंदर, ओके सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल देखो यहां से ये आ गया अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया, देखो इसके पीछे से लाइक दिस, एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया। तो एओर्टा के थ्रू जाता है, यहां से बाहर निकलता है समझो, तो एओर्टा के थ्रू जाता है, इसलिए इधर एक वाल्व लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हम एओर्टिक वाल्व, और ये जो है दिस इज योर एओर्टा, एओर्टा। समझ में आया, दिस इज हाउ द टोटल ब्लड सर्कुलेशन वर्क्स। ये डायग्राम अभी समझ में आया, मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा कैसे इसको बनाना है, ओके। सिंपल है, आर्टरियम में ब्लड आता है, कहां से आता है, वेना कावा, अपर बॉडी से, वेना कावा लोअर बॉडी से, सुपीरियर इंफीरियर आया, अंदर गया, अंदर कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, राइट वेंट्रिकल में उसको पंप किया, पंप कहां तक करना है उसको, सिर्फ लंग्स तक, तो लंग्स तक उसने पंप कर दिया। पंप करने के बाद वो पंप किया गया बॉडी लंग तक गया, लंग तक जाने के लिए कौन से वाल्व के थ्रू जाना पड़ा उसको, पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग तक लेके गई, लंग में से वापस आ गई पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वापस आ गया लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम से अंदर चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल को पंच करके पंप करके वो एओर्टिक वाल्व के द्वारा एओर्टा के थ्रू फुल बॉडी में चला गया। अभी एक बात समझो कि यहाँ पे ज्यादा पंपिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लंग में जाना था, इधर हार्ट है इधर लंग है, बाजू में है, तो इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, हल्का सा प्रेशर विल बी इनफ। लेकिन यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है उसको पूरी बॉडी में घूमना है, राइट, पूरी बॉडी में, नीचे भी जाना है ऊपर भी जाना है, सब जगह पे जाना है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर की ज्यादा जरूरत रहेगी, फोर्स की ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ज्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए ये जो बॉडी है ये जो है थोड़ी थिक रहेगी, बहुत ही मोटी चमड़ी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो मसल है, हम हार्ट को कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी जो वॉल्स है वो काफी मस्कुलर रहेगी, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स जनरेट करना है। दूसरी चीज, बीच में जो लाइन है जिसको बोलते हैं सेप्टम, ये वाली लाइन दोनों पार्टिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों एट्रियम्स को अलग करती है, ये वाली लाइन उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम भी थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे और ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, राइट साइड पे याद रखो, राइट RD, राइट डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट LO, RD LO, L लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो इन दोनों को मिक्स नहीं होने देना है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल है वो भी काफी थिक वॉल है, ओके।
तो दिस इज वर्किंग। उसके आगे भी थोड़ा बहुत है कि इसके ब्लड में जो है मतलब लिखने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारे हार्ट में जो है डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन कौन सा है? एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है, हार्ट से लंग में जाता है और लंग से वापस आता है, यानी कि हार्ट से बाहर गया, कहां से गया? पल्मोनरी आर्टरी से गया और पल्मोनरी वेन से वापस आया। पल्मोनरी आर्टरीज से गया और पल्मोनरी वेन्स से बाहर आया। दैट मींस पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये कौन सा हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, हार्ट टू लंग्स एंड बैक। सिमिलरली सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा? तो हार्ट से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में गया और बॉडी में जाके वापस आया। इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट टू द बॉडी एंड बैक। ओके, और इसके साथ हार्ट के साथ एक बड़ी एक चीज जुड़ी हुई है, दैट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? तो हार्ट जो है क्या करता है? पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी दबना और रिलैक्स यानी ढीला होना, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। और कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन जो है एक रिदम में होता है, और ये जो प्रोसेस है डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस इन रिदम इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस जो है रिदमिक होता रहता है। कितनी बार होता है? हेल्दी हार्ट में 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स ये होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, यानी कि जब हार्ट दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल और इसको बोलते हैं सिस्टोल। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही मापा जाता है, इसे ही मेजर किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कितना प्रेशर होना चाहिए? 120 mm of Hg फॉर द हेल्दी हार्ट। ओके, एंड डायस्टोलिक प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे 80 mm of Hg जितना प्रेशर होगा डायस्टोलिक के यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पे, तो वो प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दबाने के मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रेशर बढ़ाया है, राइट? तो और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम होगा। और ये जो मेजर किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? दो पार्ट में डिवाइड करना है, देखो, स्फिग्मो या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, दो पार्ट में बोलेंगे। स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। तो दिस इज अबाउट हार्ट। ओके, हार्ट जो है बहुत ही एफिशिएंटली पूरी लाइफ हमारी काम करता रहता है, विदाउट एनी स्टॉप, कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। उसमें ब्लड आता है, उसको पंप करता है, प्रेशराइज करता है और वापस भेजता है। ओके, तो दिस इज हाउ आवर हार्ट वर्क्स, दिस इज हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेन, उसका जो मेन एलिमेंट है वो ऐसे काम करता है। अंत में आपको बता दूं कि हर हफ्ते 500 रुपए का जीतने का मौका मिलता है ये चैनल पे। जी हाँ, मेरे लाइव सेशंस चेक करिए, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो। हर हफ्ते 500 रुपए मैं पे करता हूं हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियोस है उसमें से सीखना है, सीख के याद रखना है, याद रख के मैं लाइव क्विज में जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आंसर देना है। एक सही जवाब का आपको 100 रुपए मिलेगा, ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस चेक करो, अभी चेक करो, आपको 100% विश्वास आएगा। और कौन से वीडियो में से अगले मंगलवार को क्वेश्चंस आने वाला है उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज द पेइंग टीचर को फॉलो करो, वहां पे एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, विश्वास नहीं आ रहा है तो लाइव सेशंस देख लो भाई। चलिए मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय।